हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अवकल समीकरण से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको समाकलन के अनुप्रयोग संबंधी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को वहां पर हल करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न थे और इसी क्रम में आज आपको अवकल समीकरण से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करना है। तो जो अवकल समीकरण है वो कुछ नया नहीं है। अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको समाकलन की प्रोसेस याद रखनी होती है, जो कि आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़ रखी है। और यदि आपको किसी भी समीकरण को अवकल समीकरण में बनाना है तो उसके लिए अवकलन का प्रयोग करते हैं और वो अवकलन भी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहां पर कुछ नया नहीं आपको सीखना है। केवल और केवल प्रश्न एक प्रकार का ये आएगा कि आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा उसको हो सकता है अवकल समीकरण में बदलना हो, या कभी ऐसा दिया जाएगा अवकल समीकरण दिया जाएगा उसको हल करना है। अवकल समीकरण के हल करने के लिए 3-4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। बस वही प्रश्नों को आज आपको अच्छे से समझ लेना है, हल कर लेना है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक प्रश्न तो कोई 1 नंबर का आता है, बिल्कुल एकदम आसान होगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा किसी भी अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, उसकी घात कितनी है। ये तो बिल्कुल एकदम फ्री का नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कोटि कितनी है, इसकी घात कितनी है, अभी हम आपको बताएंगे। इसके बाद में एक साधारण तौर से इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन को अवकल समीकरण में बदलना हो सकता है पूछा जाए। तो अवकल समीकरण में अगर यहां पर 2 चर दिए जाएंगे तो उसको 2 बार अवकलन करना होता है, अवकल समीकरण बदल जाएगा। यदि 1 चर दिया जाएगा तो इसको 1 बार अवकलन करके अवकल समीकरण बदल जाएगा। या अवकल समीकरण दिया जाएगा उसको हल करना होगा, तो अवकल समीकरण के हल करने के लिए 2-3 प्रोसेस हैं, वो आपको अभी एक एक करके सारी प्रोसेस हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर कुछ बेसिक चीजें नहीं पढ़ानी है, एकदम बढ़िया से एकदम सीधे सीधे हम सवाल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अपील, भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए छोटे छोटे 3 प्रश्न लिखे हैं जो कि आपके विकल्प में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल लिखा है अवकल समीकरण d3/dx3 - 2d2/dx2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y बराबर 0। इसमें पूछा गया इसकी कोटि बताइए। कोटि और घात आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो यहां पर केवल और केवल कोटि पूछी गई है। तो कोटि होता क्या है, जो उच्चतम अवकलज है वो देखना है आपको। उच्चतम अवकलज कितना है, देखो उच्चतम अवकलज, उच्चतम अवकलज, अवकलज। तो जो उच्चतम अवकलज है वो है कितना, वो है d3/dx3। तो हम कह सकते हैं कि जो उच्चतम अवकलज है उसके अनुसार हम कोटि बतानी होती है। तो कोटि आपको लिखना है 3। ठीक है, 3 बार इसको डेरिवेट किया गया है, इसलिए इसको हम कोटि इसकी कितनी लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और याद रखिए अगर आपसे घात पूछा जाता तो यहां पर इसी की अवकलज की, जो उच्चतम अवकलज है उसी की घात को आपको देखना होता है। उसकी घात यहां पर देखो कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। तो अगर इसमें घात पूछा जाता तो इसकी आपको घात 1 लिखना होता। ठीक है, यहां घात नहीं पूछा है, कोई बात नहीं, काम खत्म। देखिए ये आपको अवकलज में एक बहुपद होना चाहिए। अगर अवकलज में बहुपद है तो इसकी घात हम निरूपित कर सकते हैं। यदि ये अवकलज बहुपद के रूप में नहीं है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इसकी घात परिभाषित नहीं है। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में देखो, ध्यान दें, प्रश्न संख्या 2 को देखें। यहां पर जो समीकरण लिखा है वो है d2/dx2, इसका होल ऑफ क्यूब लिखा है, प्लस में लिखा है d/dx का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, प्लस में लिखा है साइन इनटू में d/dx। ये देखो अवकलज में बहुपद नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी घात परिभाषित नहीं है। अगर यहां साइन d/dx ना होता, केवल d/dx होता तो निश्चित रूप से ये बहुपद हो जाता, और ये बहुपद हो जाता तो इसकी घात हम पता कर सकते थे। घात कितनी हमने बताई, जो उच्चतम अवकलज होगा उसकी घात कहलाता है। तो लेकिन घात तभी कहलाएगा तब जबकि ये बहुपद हो। अब ये बहुपद नहीं है, तो जब बहुपद नहीं है तो इसका मतलब इसकी घात परिभाषित नहीं है। आपको लिखना है घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुपद नहीं है। समीकरण जो है अवकलज में बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से विकल्प में पूछा जा सकता है। यहां पर विकल्प दिए जाएंगे तो आपको लिखना है
घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। यहां लिखा है, देखो इनको दोनों को हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखो, ध्यान दें, लिखा हुआ है निम्नलिखित अवकल समीकरण, निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल y बराबर c1 इंटू ई की पावर x प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस x है। यहां पर 4 विकल्प हमें दिए गए, इन 4 विकल्पों में से छांटना है आपको कौन सा समीकरण सही है ये देखना है। तो देखो यहां पर लिखा है y बराबर c1 इंटू ई की पावर x प्लस c2 इंटू ई की पावर माइनस x। यहां पर आपको देखना है 1 और 2, दो आपके चर, कितने चर हैं? 2 वेरिएबल हैं, इसलिए निश्चित रूप से अगर इसको अवकल समीकरण बनाना है तो इसको 2 बार अवकलन करना जरूरी होता है। 2 बार अवकलन करना है, c1 c2 को खत्म करना है, बस हमारा जो समीकरण मिलेगा वही अवकल समीकरण बन जाएगा। देखो ध्यान दें, इसको यहां पर हम सबसे पहली बार अवकलन करें। यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां y का अवकलन dy ओवर dx लिख दें या y1 लिख दें, एक ही बात है। तो y1 बराबर c1 तो कांस्टेंट संख्या है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही लिखना होता है, प्लस यहां c2 कांस्टेंट संख्या है, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x माइनस 1 एक और बार माइनस x का दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम दोबारा से फिर कर दें, लिख दें पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर से दोबारा से कर दें अगर अवकलन, तब ये हो जाएगा y1 का अवकलन हो जाएगा y2 या d2 y ओवर dx2। c1 कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x रखेंगे, ये प्लस माइनस, ये देखो ध्यान दें ये माइनस तो यहां आ जाएगा, और c2 इंटू ई की पावर माइनस x और माइनस x का दोबारा से फिर करेंगे माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y2 बराबर c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c2 e की पावर माइनस x। और आप ध्यान से देखें तो ये दिया गया सवाल हमारा तैयार होता है, मानी ये y का मान है, इतना पूरा ये काय का मान है, y का मान है, तो हम लिख सकते हैं y2 बराबर y, या इसको ऐसे लिख दें y2 माइनस y बराबर 0। और y2 का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दूसरी बार अवकलन करना होता है इसका। y2 का मतलब है, y2 का क्या मतलब है? y2 का मतलब y का 2 बार अवकलन, d2 y ओवर dx2 लिख दें यहां पर, और माइनस का y और बराबर में 0। बोलो भाई, ठीक है। इसमें विकल्प जो भी आपको दिख रहा है, देखो सेकंड वाला विकल्प सही है, तो यहां पर आपको सेकंड नंबर लिखना है और इसमें लिखना है d2 y ओवर dx2 माइनस y बराबर 0। ये आपका विकल्प सही, ठीक है भैया, एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जो कि एकदम बेहद छोटे छोटे हैं, एक एक नंबर के हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा है वक्रों के कुल y बराबर e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, जहां a और b स्वेच्छा चर हैं, को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण हमसे पूछा गया है। मानी अवकल समीकरण ज्ञात करना, दिया गया समीकरण, इससे हमें अवकल समीकरण बनाना है। हालांकि प्रश्न संख्या जो 5 लिखा हुआ है इसमें भी यही काम करना है। प्रश्न में कहा गया है सिद्ध कीजिए कि y बराबर a sin x प्लस b cos x का हमें अवकल समीकरण ये बना के दिखाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। वक्रों के कुल का समीकरण दिया गया है y बराबर e की पावर x, ब्रैकेट में लिखा हुआ है a cos x इंटू प्लस में है b इंटू साइन x। तो इसको हमें अवकल समीकरण में बनाना है। देखो यहां पर दो स्वेच्छ अचर दिए गए हैं a और b, यहां पर जितने अचर दिए जाएं उतनी ही बार इसको अवकलन करके इन अचरों को हमें विलुप्त करना होता है, फिर जो समीकरण बनके तैयार होगा वो आपका समीकरण अवकल समीकरण कहलाएगा। तो यहां पर 2 अचर दिए गए हैं, निश्चित रूप से यहां पर 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी आपके a और b दोनों अचर विलुप्त हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक दो को और प्रोसेस इस प्रकार कर सकते हो कि यहां से e की पावर x लिखा है, इसको यहां से अगर हम पक्षांतर कर दें तो ये भाग में आ जाएगा, या हम इसको ऐसे लिख दें y इंटू ई की पावर माइनस x, भाग वाली संख्या ऊपर ले जाओगे घात माइनस में हो जाएगी, और बराबर का निशान a इंटू में cos x प्लस में b इंटू में sin x मान लेते हैं कि ये आपका दिया गया समीकरण है। अब यहां से हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर
यहाँ पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर दो फलन है। देखो फर्स्ट फलन ये है, सेकंड इसको मान लेते हैं, एक को फर्स्ट एक को सेकंड। गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पहले लिखेंगे फर्स्ट फलन बाई सेकंड का अवकलन e की पावर माइनस एक्स का अवकलन e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का दोबारा जब करते हैं तो माइनस एक मिलेगा। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन e की पावर माइनस एक्स, और बाई का अवकलन करेंगे तो dy ओवर dx। फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, और ये बराबर का चिन्ह लगाएं इधर। और a कांस्टेंट है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। cos x का अवकलन माइनस sin x लिख देते हैं, प्लस ये b कांस्टेंट है, sin x का अवकलन यहां पर हम cos x लिख दें। इसके बाद यहां पर हम एक बार फिर से अवकलन कर देते हैं, पुनः यहां लिख देते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो दोबारा से फिर अवकलन करेंगे तो देखो ये माइनस का निशान है, इसको तो हम बाहर निकाल लें। वही काम यहां करेंगे, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन। तो देखो बाई ज्यों कहते हो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस वन, प्लस सेकंड फलन e की पावर माइनस एक्स ज्यों का त्यों, फर्स्ट का अवकलन बाई का अवकलन dy ओवर dx लिख देते हैं। यहां पर इसका अवकलन खत्म, काम प्लस का निशान लगाओ। इधर इन दोनों का भी वही फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट फलन e की पावर माइनस एक्स सेकेंड का अवकलन d2 ओवर dx2, प्लस सेकेंड फलन dy ओवर dx, फर्स्ट का अवकलन e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस का एक, ठीक है। और बराबर का निशान लगाओ। इधर देखो माइनस ए ये कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों, साइन एक्स का अवकलन आपको cos x लिखना है, और ये cos x का माइनस साइन एक्स, तो माइनस में b इंटू में साइन एक्स, ठीक। इसमें एक काम देखो ध्यान से समझो, इसका अगर माइनस का अंदर मल्टीपल करोगे तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू में dy ओवर dx, और प्लस में यहां लिख देते हैं e की पावर माइनस एक्स इंटू में d2 ओवर dx2, और फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू में dy ओवर dx लिख दें, बराबर माइनस यहां से कॉमन ले लें, और ये हमारे पास हो जाएगा a cos x, प्लस में लिख देते हैं b इंटू में साइन x, ठीक। यहां से हर एक पद में देखें आप ध्यान से, एक काम पहले ये कर लें, ये देखो ये वाला पद और ये दोनों पद एक ही है, तो इनको तो जोड़ के रख देते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखते हैं, ये लिख देते हैं e की पावर माइनस एक्स, चलो कॉमन भी साथ में ले लें, e की पावर माइनस एक्स सारे पदों से आपको कॉमन लेना है। तो अब आपके पास बचेगा कितना, यहां बचेगा d2 ओवर dx2, यहां पर देखिए, और इन दोनों पदों को जोड़ने के बाद e की पावर माइनस एक्स कॉमन मिलेगा, तो माइनस में बचेगा dy ओवर dx, ठीक है। 2 दो बार ये जुड़ जाएगा ना, एक बार ये है एक बार ये है, तो दो बार ये हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स ये कॉमन में आ जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू dy ओवर dx, और यहां पर e की पावर माइनस एक्स कॉमन में चला जाएगा, तो प्लस में बचेगा बाई, और इधर बराबर का निशान लगाओ और फिर माइनस का निशान। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 1 को देखो, पहले वाले इक्वेशन में a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये लिख सकते हैं बाई इंटू में e की पावर माइनस एक्स, ठीक। कहां से हमने लिखा, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से, पहले वाले समीकरण से हमने a cos x प्लस b sin x की वैल्यू निकाल के यहां रख दी, ठीक। अब देखो e की पावर माइनस एक्स से e की पावर माइनस एक्स यहां कैंसिल कर सकते हो, ये बचेगा कितना d2 ओवर dx2, माइनस में 2 इंटू में dy ओवर dx। अब ये माइनस बाई अगर इधर ले आओगे प्लस की बाई हो जाएगा, तो प्लस के हो जाएंगे 2 बाई और बराबर में 0। ये आपका देखो अवकल समीकरण बनके तैयार हो गया, ठीक है, क्लियर। यहां पर देखिए अचर जो a और b थे वो दोनों आपके समाप्त हो गए, अचर नहीं रहना चाहिए। और इसके बाद में, और ये भी निश्चित है, हमने बताया कि अगर आपके दो अचर हैं तो निश्चित रूप से आपको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। यहां पर देखो 2 बार अवकलन भी करना पड़ा हमें, और हमें a और b दोनों अचर की यहां पर हमें विलुप्त हो गए, और ये जो समीकरण बनके तैयार हुआ यही अवकल समीकरण आपका कहलाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि y बराबर a sin x प्लस b cos x का अवकल समीकरण d2 ओवर dx2 प्लस y बराबर 0 है। तो चलो यहां पर हम सबसे पहले ये इक्वेशन दिया है y बराबर a इंटू साइन एक्स प्लस b इंटू कॉस एक्स, इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल लें,
और x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। देखो ध्यान दें, a और b दो अचर हैं, हमने बताया कि दो अचर हैं तो निश्चित रूप से दो बार अवकलन करना पड़ेगा, तभी a और b दोनों अचर हमारे विलुप्त हो सकेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहली बार हम अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy ओवर dx लिख सकते हैं, बराबर का निशान लगाओ। a हमारा अचर संख्या है, sin x का अवकलन आपको cos x लिखना है, प्लस b अचर संख्या है, cos x का अवकलन माइनस sin x लिखना है। पुनः अवकलन कर दें, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से दोबारा से जब करोगे तो d2y ओवर dx2 हो जाएगा, और ये बराबर का निशान, a कांस्टेंट संख्या है, cos x का अवकलन माइनस sin x लिखना है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, b इंटू में sin x का अवकलन आपको cos x लिखना है। अब देखो d2y ओवर dx2, और इन दोनों जगह से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, यहां पर बचेगा a sin x प्लस ये हो जाएगा b इंटू में cos x, और इस पर आप इक्वेशन नंबर 1 पर थोड़ा ध्यान दें, a sin x प्लस b cos x बराबर कितना है y, तो इस पूरे को हम y के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ लिख दें d2y ओवर dx2 और बराबर में माइनस, और यहाँ इसको हम पूरे को y के बराबर लिख दें। कहाँ से लिखा है हमने, समीकरण 1 से लिखा है, तो यहाँ लिख दें समीकरण 1 से, ठीक है। और ये माइनस का y इधर ले आए तो प्लस y बराबर 0 हो जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा d2y ओवर dx2 प्लस में y बराबर 0, और जो कि हमसे यही देखो प्रूव करना था, ठीक है। तो ये अवकल समीकरण y बराबर a sin x प्लस b cos x का जो अवकल समीकरण है वो होता है d2y ओवर dx2 प्लस y बराबर 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां और 7वां। इसमें से जो 6वां प्रश्न है वो आपका प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6वां देखें। पहले लिखा है dy ओवर dx प्लस में है 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन y और बराबर में 0। इसको हल करिए। क्या करना है, इसको हल करना है। तो यहां पर देखो अवकल समीकरण को हल करने के लिए आपको सवाल को पहले पहचानना है कि ये किस प्रकार का प्रश्न है आपका। यहां पर ये प्रश्न जो लिखा हुआ है इसको हम इस प्रकार से लिख दें, y के साथ में dy और x के साथ में dx लिख दें, और यदि ये इस प्रकार से हो सकता है तो ठीक है, और नहीं हो सकता है तो अदर प्रश्नों में अदर प्रोसेस भी लगेगी। यहां पर आपको देखो क्या करना है, आपको लिखना है dy ओवर dx बराबर में माइनस में हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन में y, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां पर देखो y ऊपर आएगा, ये इसको भाग में ले आ सकते हो, इस प्रकार लिख दें y अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर इंटू में dy बराबर में माइनस में dx। ठीक, ये देखो y इधर ले आओ, 1 प्लस y स्क्वायर का भाग हो जाएगा इंटू में dy, और ये dx यहां से है, इधर ले जाओ, dx का गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, यहां समाकलन का निशान लगा दें, प्लस एक कांस्टेंट लिख दें c। अब देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे, यहां पर हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। 1 प्लस y स्क्वायर बराबर t मान लें। अब यहां पर 1 प्लस y स्क्वायर बराबर t जब प्रतिस्थापन करते हैं तो यहां पर हमें अवकलन भी फिर करना पड़ता है। तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा, और ये dy बराबर में यहां इसको हम dt के बराबर लिख सकते हैं। तो y इंटू dy बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू में dt। यहां पर देखो इसके और आगे y इंटू डी वाई लिखा है, इसको हम 1/2 इंटू डी टी लिख देते हैं, और अपॉन में इसको हमने t मान लिया है, इसको हम t के बराबर लिख दें। बराबर का निशान लगाएं माइनस में, और समाकलन 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे प्लस कांस्टेंट। अब हम समाकलन कर देते हैं, तो 1/2 यहां इसका समाकलन आपको पता है log t लिख सकते हो, बराबर में माइनस इसका समाकलन x होता है प्लस कांस्टेंट। ठीक है, यहां 1/2 लिखा है, 2 को यहां से हटाएंगे, 2 का यहां गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log t बराबर माइनस का 2x प्लस में 2c। ठीक, log t और t की वैल्यू हमें पता है, t बराबर 1 प्लस y स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर में माइनस का 2x प्लस में, यहां पर देखो 2c लिखा हुआ है, ये तो कांस्टेंट संख्या है, c भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, इसका नया कांस्टेंट आप दे सकते हो। इस प्रकार इसको देखो माइनस का 2x, अगर चाहो तो इधर ले आओ तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस में log ब्रैकेट में 1 प्लस y स्क्वायर,
और बराबर में यहाँ एक नया क्वेश्चन भी डाल सकते हो। इस प्रकार से इसका देखो ये आंसर, ठीक है। 2x प्लस लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी डैश, 2 नंबर का प्रश्न, बहुत बार बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसको नोट कर ले आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर थोड़ा निगाह दें, बहुत अच्छे से समझ लें। ये प्रश्न काफी बार 2 नंबर में भी पूछा गया है और काफी बार 5 नंबर में भी पूछा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसको देखो हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आए। यहां पर हमें लिखा हुआ है सत्यापित कीजिए कि y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x अवकल समीकरण इसका एक हल है। मतलब इसका हमें देखो दिया गया है, इसका अगर अवकल समीकरण हल करें तो ये मिलेगा, या इसका अवकल समीकरण बनाएं तो ये मिलेगा। सीधा सीधा ऐसा हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो पूरा इसको रब कर दें और ये आपको जो दिया गया है समीकरण उसको लिख देते हैं। ये है y बराबर e की पावर m इंटू साइन इनवर्स x। इसका हमें अवकल समीकरण इतना बना के दिखा, ठीक है। इसको हम सबसे पहली बार अवकलन करें, यहां लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये y का अवकलन यहां लिख देते हैं। चलो लिख दें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का अवकलन dy ओवर dx लिख देते हैं बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x। e की पावर x का समान अवकलन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर m साइन इनवर्स x का e की पावर m साइन इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन m साइन इनवर्स x का दोबारा से जब अवकलन करेंगे तो m तो अचर संख्या है, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक, डायरेक्ट काम है। और ये √1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो बटे में लिखा हुआ है, इसको यहां से अगर हम पक्षांतर करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में dy ओवर dx बराबर में m इंटू ई की पावर m साइन इनवर्स x। इस प्रकार लिख दें। अब देखो एक और काम करेंगे, ये इक्वेशन नंबर जो 1 लिखा हुआ है इससे e की पावर m साइन इनवर्स x का मान कितना है y, तो यहां पर इसको हम y के बराबर लिख देते हैं। ये पूरा ये y के बराबर लिख दें तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dy ओवर dx बराबर में m इंटू इसको हम y लिख दें। कहां से लिखा है, हमने यहां लिखा है समीकरण नंबर 1 से ये मान निकाल के रखा है, ठीक। अब यहां दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पर जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इस प्रकार से देखो वर्गमूल ये खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर देखो ये वर्ग करने से क्या मिलेगा, dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा ये, और बराबर में इधर हो जाएगा m स्क्वायर इंटू में y स्क्वायर, ठीक है। अब पुनः दोनों पक्षों का हम अवकलन कर दें। यहां लिख दें पुनः अवकलन करने पर दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो यहां पर हमें फर्स्ट फलन सेकंड फलन के गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखा है, फर्स्ट फलन आपका ज्यों का त्यों 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फलन लिख दें। सेकंड वाले का अवकलन, तो यहां पर देखो पहले 2 का अवकलन 2 पहले लिख दें, dy ओवर dx का पावर बचेगा 1 और dy ओवर dx का अवकलन d2y ओवर dx2 लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस अब यहाँ सेकंड फलन लिखें। सेकंड फलन कितना है, dy ओवर dx का होल ऑफ स्क्वायर, ये सेकंड फलन है। अब फर्स्ट वाले का अवकलन, तो इसका अवकलन 0 माइनस 2x लिखेंगे, 0 माइनस 2x लिख दें और बराबर का निशान, इधर m स्क्वायर कांस्टेंट संख्या है ज्यों का त्यों, और y स्क्वायर का अवकलन 2y इंटू में dy ओवर dx लिख दें, ठीक। अब यहां से देखिए dy ओवर dx और dy ओवर dx, इन दोनों पदों से dy ओवर dx कॉमन है, बल्कि 2 भी कॉमन है। देखो 2 यहां है, 2 यहां है, तो 2 इंटू में dy ओवर dx इतना कॉमन ले सकते हो आप। इसके बाद देखो कितना बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में d2y ओवर dx2, ये इतना बच जाएगा देखो पूरा। और इसके बाद ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, एक बार देखो 2 चला जाएगा, dy ओवर dx चला जाएगा, तो x बचेगा और इंटू में dy ओवर dx बचेगा, और बराबर का निशान इधर देखो 2m स्क्वायर इंटू बाई इंटू में dy ओवर dx, तो dy ओवर dx ये देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी आपका ये 2 से कैंसिल हो जाएगा,
तो अब आपके पास जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस में हो जाएगा x इंटू में डी बाई ओवर डी एक्स बराबर का निशान इधर m स्क्वायर इंटू में बाई। पक्षांतर करें, बराबर में 0 लिख दें, आपका बिल्कुल एकदम हूबहू वही आंसर जो आपसे पूछा गया है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू बाई ओवर डी एक्स टू और ये माइनस में x इंटू डी बाई ओवर डी एक्स और माइनस का हो जाएगा m स्क्वायर बाई बराबर में 0। ये आपका देखो अवकल समीकरण का हल हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सवाल में कहा गया है सत्यापित करिए कि y बराबर e की पावर m साइन इनवर्स x अवकल समीकरण इसका एक हल है। तो आपको लिख देना है कि हाँ इस समीकरण का अवकल समीकरण का ये एक हल है। ठीक है, ये आंसर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बार ये पूछा गया है 2 नंबर में और कभी कभी ये आपके 5 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 बेहद इंपॉर्टेंट, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, तो आप आगे आपके पास 2 और नए प्रश्न जो कि एकदम इंपॉर्टेंट तो है ही है। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि दोनों प्रश्न आपके 2 घात के समघाती समीकरण भी है। यहां पर समघाती समीकरण से क्या मतलब, अवकल समीकरण अगर समघाती अवकल समीकरण है तो इसको कैसे आप पहचानेंगे। यहां पर देखिए, अगर आप देखें प्रत्येक पद पर x और y की घातों का यदि योग कर दें तो यहां पर 2 घात मिलेगा। यहां देखिए ध्यान दें, समीकरण नंबर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिख लें एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई प्लस एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 0। ये दिया गया अवकल समीकरण है और ये समीकरण इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में माइनस हो जाएगा एक्स इंटू बाई प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां पर आप देखें अंश पर और हर पर प्रत्येक पद पर 2 पावर है। यहां x और y की दोनों घातें जोड़ दें, एक एक मिला के 2 पावर हो जाएगा। यहां y की 2 पावर है, यहां नीचे बटे में जो संख्या x लिखी है उस x पर भी 2 पावर है। हम कह सकते हैं कि ये आपका जो अवकल समीकरण है वो समघाती अवकल समीकरण, 2 घात का समघाती अवकल समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण मिले तब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है y बराबर vx। हर प्रश्न में आपको याद रखना है कि अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है तब आपको y बराबर vx लिखना है या इस तरीके से v बराबर y अपॉन x लिखना है। ठीक, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx बराबर हमें मिल जाएगा कितना, v इंटू एक्स का अवकलन 1 प्लस x इंटू डी ओवर dx, इस प्रकार। ठीक है, बस इस dy ओवर dx की वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx रख दें और यहां पर y के स्थान पर आपको vx रखना है, यहां पर रख देते हैं। तो dy ओवर dx बराबर लिख दें v प्लस एक्स इंटू डी ओवर dx और बराबर का निशान लगाएं, फिर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे x आपका ज्यों का त्यों और y का मान vx लिख दें प्लस y का मान vx लिखेंगे तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों। ठीक है, तो अब आगे और देखो v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में माइनस, यहां से ऊपर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन मिलेगा तो ये मिलेगा आपको v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो। इसके बाद देखिए v प्लस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में माइनस में v माइनस का v स्क्वायर। ठीक, और इसके बाद प्लस में भी अगर इधर ले आएंगे तो ये माइनस का भी हो जाएगा, माइनस के v के साथ एक और माइनस v जुड़ जाएगा, माइनस का 2v हो जाएगा। मानी x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में माइनस v स्क्वायर माइनस 2v। ठीक, या यहां से दोनों जगह से हम v कॉमन, माइनस का v कॉमन लें तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं x इंटू डी ओवर डी एक्स बराबर में, यहां से माइनस का अगर हम v कॉमन लें तब हमें ये मिल जाएगा कितना, v प्लस 2 या 2 प्लस v ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां हम ऐसे लिख देंगे, यहां v इंटू 2 प्लस v इधर डिवाइड में कर दें तो 1 बटे में v इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस v इंटू में dv इक्वल टू में माइनस टाइम dx अपॉन में ये x हो जाएगा, ये x भाग में हो जाएगा, dx का ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दोनों पक्षों का समाकलन करें तो यहां इसको थोड़ा आंशिक भिन्न में देखो यहां बदलना पड़ेगा।
आंशिक भिन्न में कैसे बदलें, तो ओरल तरीका से बदलें। वैसे आंशिक भिन्न की प्रोसेस लंबी है, आपको पता ही है। तो यहां से अगर हम ओरल तरीका से बदलें तो इस प्रकार बदल सकते हैं, 1/v और ये आपका माइनस में लिख दें 1/2 + v, तो ये आपका 2 बचेगा, 2 से यहां डिवाइड कर दें। इस प्रकार से देखो इसको लिख सकते हैं इंटू dv बराबर में लिख दें -dx/x। अब दोनों पक्षों का यहां हम समाकलन करेंगे। तो 1/2 आपका ज्यों का त्यों, और यहां से हम समाकलन 1/v इंटू dv लिख दें, माइनस समाकलन 1/2 + v इंटू dv लिख दें, और बराबर में माइनस समाकलन 1/x इंटू dx लिखें, प्लस एक कांस्टेंट c। अब इसके बाद समाकलन करते हैं। तो 1/v का समाकलन आपको पता है log v लिखें, फिर माइनस यहां लिख दें log 2 + v, और फिर इसके बाद इधर बराबर में माइनस log x और प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 इंटू में log, यहां पर log m/n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। log m माइनस log n बराबर होता है log m/n, मानी v/में 2 + v, यहां इस प्रकार लिख दें, और प्लस में यहां log x हो जाएगा, बराबर में यहां c लिख दें। ठीक, माइनस का log x इधर ले आए, प्लस log x हो जाएगा। इसके बाद हम यहां पर अब देखो v की वैल्यू रखते हैं। v बराबर कितना है, v बराबर हमने मान रखा है v बराबर है y/x। v की वैल्यू y/x रख दें, तो 1/2 इंटू में यहां लिख देते हैं log y की वैल्यू, v की वैल्यू लिख दें y/x, अपॉन में 2 + y/x, और ये आपका प्लस log x ज्यों का त्यों, और बराबर में कांस्टेंट c। यहां पर देखो 1/2 इंटू में log, यहां हो जाएगा y/में 2x + y, और ये आपका देखो जो प्लस लिखा हुआ है ये हो जाएगा प्लस log x, आप ज्यों का त्यों लिख दें, बराबर में c। ठीक है, यहां 1/2 यहां से हटाएंगे तो 2 का यहां मल्टीपल हो जाएगा। आपको अब थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा, यहां पे आ जाओ log, यहां पर आ जाओ log, ये हो जाएगा y/में 2x + y/में 2x + y, और प्लस में हो जाएगा 2 log x, और बराबर में ये लिख दें 2c। ठीक है, इसके बाद में यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्लस में है तो निश्चित रूप से ये गुणा में हो सकता है, log y/में 2x + y, ये देखो log x यहां 2 का मल्टीपल है, ये घात पे पहुंच जाएगा, इसको यहां पर लिख सकते हैं x² इस प्रकार। ठीक है, और बराबर में 2 × c। हमें दिया गया है y बराबर 1, यदि x बराबर 1 यहां लिख देते हैं, यदि y बराबर 1, x बराबर 1 यहां रख दें, तो y और x दोनों की मान 1 लिख दें, तो इस प्रकार से हमें ये मिल जाएगा log y की वैल्यू 1 लिख दें, और बटे में 2 × x का मान भी 1 लिखें, प्लस 1 लिखें, इंटू में x का मान 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर, और बराबर में यहां लिख देते हैं 2c। ठीक है, और इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा log 1/में 2 × 2 और 1 जोड़ दें 3 हो जाएगा, और बराबर में लिख दें 2c, बराबर में 2c। ठीक है, इस प्रकार से यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2c की वैल्यू हमारी ये माइनस का 1, तो माइनस का log 3 हो जाएगा, माइनस का log 3। ठीक है, अब 2c का ये मान आपको यहां देखो इस वाले यहां नंबर 1 डाल देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, 2c का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर में रख दें, तो ये हमें इस प्रकार से मिल जाएगा, देखो कितना, log x² × y, अपॉन में हो जाएगा 2x प्लस में y, और बराबर में 2c की वैल्यू कितनी लिखोगे, माइनस का log 3। अब माइनस log 3 इधर ले आओ, प्लस का log 3 हो जाएगा, बराबर 0 लिख सकते हो, तो यहां लिख दें log x² और साथ साथ 3 का गुणा हो जाएगा सीधा, तो 3 × x² × y, अपॉन में 2x + y, और बराबर में ये हो जाएगा 0। ठीक, अगर चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो log नियम के अनुसार से अगर हम log हटा दें तो यहां आधार का पक्षांतर हो जाता है, आपको लिखना है 3x² × y डिवाइडेड बाय 2x + y, बराबर में यहां लिख सकते हो e की पावर कितना, e की पावर 0, और e की पावर 0 का मान 1 होता है,
तब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू बाई बराबर में हो जाएगा, ये एक का इधर गुणा हो जाएगा तो 2x प्लस में बाई। ये आपका रिक्वायर आंसर है, ये इस तरीके, ठीक है। 3x स्क्वायर इंटू बाई बराबर में 2x प्लस बाई, चूंकि e की पावर बाई की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार यहां से 2x प्लस बाई का इस 1 में गुणा करेंगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर बाई बराबर में 2x प्लस बाई। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसके बाद में अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचना है। देखिए 8वां प्रश्न बहुत थोड़ा बड़ा तो था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट कर लें। और अब हम जब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो 9वां प्रश्न आपका वास्तव में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9वां, इसको हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां पर देखें, 9वें पर आ जाएं और 9वां प्रश्न जो लिखा हुआ है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्या लिखा हुआ है। हमें पूछा गया है अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई इंटू डी बाई बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको हल करिए। मानी ये भी सवाल आपका समघाती समीकरण है। देखो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स इंटू बाई इंटू डी बाई और बराबर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये आपका देखो समघाती क्यों है, क्योंकि यहां पर इसको देखो ऐसे लिख दें, डी बाई ओवर डी एक्स बराबर में ये है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बाई। यहां पर हर पद, अंश और हर के हर पद की घात आपको 2 मिलेगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 घात का समघाती समीकरण ये कहलाएगा। और जब समघाती समीकरण होता है तो आपको प्रोसेस एक ही करनी है कि बाई बराबर वी एक्स रखनी है। बाई बराबर बी एक्स, या इसको हम ऐसे कहें v की वैल्यू बाई अपॉन एक्स रखनी है। इसमें अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हमें मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। बस इन मानों को आपको यहां रख देना है, यहां रख देना है। देखो डी वाई ओवर डी एक्स के स्थान पर आपको लिखना है v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर में एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों प्लस बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू हमें वी एक्स लिखनी है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आपका ज्यों का त्यों प्लस एक्स इंटू बाई की वैल्यू हमें वी एक्स रखनी है, बाई की वैल्यू वी एक्स रखनी है। तब अब हमें देखो कितना मिलेगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स और बराबर का निशान लगाओ, ऊपर से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लें, हमें देखो 1 प्लस बी स्क्वायर ये मिलेगा और बटे में मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वी मिलेगा। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस का v इधर ले जाओ तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर का निशान लगाएं, 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी, माइनस में b लिख दें अपॉन में 1 लिख दें। यहाँ से x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर में हमें 1 प्लस वी, देखो ये एलसीएम आ जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में v माइनस में वी स्क्वायर, इस प्रकार से देखो वी स्क्वायर माइनस और प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर कितना होगा, 1 माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी। ठीक है भाई, इतना यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद में अब हमें वही प्रोसेस करनी है कि v के साथ में dv रखना है, x के साथ में dx रखना है। तो ये 1 प्लस वी इधर ले आओ डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी लिख दें और इनटू में dv लिख दें, फिर बराबर और ये dx अपॉन में x लिख दें, dx अपॉन में x। इतना क्लियर भाई। और इसके बाद में अब हमें क्या करना है, देखो 1 यहाँ अंश और हर की घात आप देखें तो समान घात रख रही है। जब एक ऊपर की घात अधिक होती है तो भी हमें भाग देना होता है और ऊपर की घात यदि कम होती है तब भाग नहीं जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पर तो कोई एक एक घात, ऊपर भी एक घात है नीचे भी एक घात है, निश्चित रूप से एक बार इसका भाग चला जाएगा। तो यहाँ इसमें पहले भाग करेंगे तो इस प्रकार इसको देखो, यहाँ एक इसमें जोड़ दें और एक घटा दें। यदि एक इसमें जोड़ दिया जाएगा तो एक और एक मिला के कितना 2 हो जाएगा, फिर इसमें एक घटा दें प्लस बी आपका ज्यों का त्यों डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी इंटू डी वी बराबर में यहाँ लिखेंगे डी एक्स अपॉन में एक्स। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 2 बटे में 1 माइनस बी लिखें, फिर माइनस यहाँ से कॉमन लें तो 1 माइनस बी से 1 माइनस बी कट जाएगा, आपको 1 बचेगा इंटू में डी वी बराबर में ये डी एक्स अपॉन में एक्स लिख दें। अब इसके बाद दोनों पक्षों का यहाँ समाकलन कर देंगे तो समाकलन हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस बी इंटू डी वी माइनस समाकलन 1 इंटू डी वी
बराबर में समाकलन 1/x इंटू में dx और प्लस एक कांस्टेंट यहां जोड़ दें c। ठीक, इसके बाद यहां इसका समाकलन कर लेते हैं, 2 पहले लिख दें और इसके बाद में 1/1 माइनस v, इसका समाकलन आपको लिखना है कितना, देखो माइनस का साथ में गुणा है तो माइनस log 1 माइनस v लिख दें। ठीक है, और इसके बाद में ये हो जाएगा माइनस और इसको लिख दें v बराबर में इसको लिख दें log x प्लस कांस्टेंट। देखो इसको और आगे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस में 2 इंटू में log 1 माइनस b माइनस में v और इधर इसको ले आए तो माइनस log x लिख दें, बराबर में यहाँ c लिखा है, इसको भी हम कुछ नए कांस्टेंट माइनस log c लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, c लिखें, log c लिखें, माइनस log c लिखें, कोई अंतर नहीं, एक ही बात है क्योंकि कांस्टेंट राशि है। यहां से देखिए माइनस से पूरे इक्वेशन से भाग चला जाएगा, माइनस खत्म कर दें तो ये हमारे पास इस प्रकार हो जाएगा log, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 2 हटाएं तो 2 पावर पर लगा दें 1 माइनस v का होल स्क्वायर लिख दें और ये प्लस का निशान ये v लिख देंगे प्लस log x लिख दें और बराबर में यहां से हमें इसको log c लिखना है। ठीक, इस प्रकार से अब आगे देखो इसको कुछ इस प्रकार लिख दें, y, ये v की जो वैल्यू है v बराबर है y अपॉन एक्स, v की वैल्यू y अपॉन एक्स लिख दें तो ये हो जाएगा log 1 माइनस v की वैल्यू y अपॉन एक्स लिख दें होल ऑफ स्क्वायर प्लस में यहां पर v की वैल्यू y अपॉन एक्स लिख दें प्लस log x लिखें बराबर में log c लिख दें, ये इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, log एलसीएम लें तो x माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा जिसको कि हम माइनस log x स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में बाई अपॉन एक्स लिख दें प्लस log x लिखें बराबर में log c लिख दें। इस प्रकार से थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखो इसको हम इस प्रकार लिखें बाई अपॉन एक्स आपका ज्यों का त्यों बाई अपॉन एक्स और यहां से देखिए आप ध्यान दें थोड़ा सा log x माइनस बाई का होल स्क्वायर, इसको भी आप ज्यों का त्यों लिखें, एक स्टेप थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे log x माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। यहां पर माइनस log x स्क्वायर को 2 पहले लिख दें, माइनस में 2 log x माइनस में लिखेंगे 2 इंटू में log x लिखें और इसके बाद प्लस log x आपका ये लिखा हुआ है प्लस log x और बराबर में यहां पर log c आप ज्यों का त्यों रख दें। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहां पर बराबर में log c, यहां पर log c। ठीक है, और इसके बाद में अब यहां पर माइनस में 2 log x से 1 log x घट जाएगा तो यहां पर हमें बाई अपॉन एक्स प्लस में log लिख दें x माइनस बाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस में लिखेंगे log x, एक बचेगा केवल, माइनस का 2 1 चला जाएगा माइनस log x बचेगा और बराबर में यहां लिख देते हैं log c, यहां लिख देते हैं log c। ठीक है, इसके बाद और थोड़ा आगे इसको इस प्रकार लिख दें बाई अपॉन में एक्स, बाई अपॉन में एक्स प्लस में यहां लिख देते हैं log x माइनस बाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, यहां पर log m माइनस log n बराबर log m बटे n लिख दें और बराबर में ये इधर log c, इसको भी अगर इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा log c बराबर में यहां 0 लिख सकते हो। यहां इसको ऐसे लिख दें बाई अपॉन एक्स प्लस में log ऑफ x माइनस बाई का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x तो है, ये भी आपका देखो c डिवाइड में हो जाएगा बराबर में 0 लिख दें। अब इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं log x माइनस बाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू c बराबर में यहां पर लिख दें माइनस बाई अपॉन एक्स। लॉग नियम के अनुसार यदि log को हटा दें तो आधार का पक्षांतर हो जाता है, आपको पता है यहां आधार पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब log के आधार पर हमेशा e माना जाता है, यहां e है, अगर log हटाएंगे तो इस आधार का पक्षांतर हो जाएगा। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं x माइनस बाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू सी बराबर में लिख सकते हैं e की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स, इस प्रकार। ठीक है, या इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हो x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर में x इंटू सी इंटू ई की पावर माइनस बाई अपॉन एक्स, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत कई बार पूछा गया है। देखिए यहां पर ये आंसर ये लिखा हुआ है
कुछ बुकों में आंसर थोड़ा डिफर भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहां पर देखो सी माना, log c मान सकते हो, माइनस log c हमने माना, आप कुछ भी मान सकते हो। इस यहां पर इसके अनुसार, कांस्टेंट के अनुसार इसकी रिजल्ट यहां बदल सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, आराम से आप नोट कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद और अगला प्रश्न देखिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं और दोनों प्रश्न एक ही प्रकार के। यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं वे दोनों प्रश्न आपके रैखिक अवकल समीकरण के हैं। रैखिक अवकल समीकरण के प्रश्नों को देखो कुछ रूप इस प्रकार से होगा। कैसे, किस प्रकार से? आपका प्रश्न लिखा होगा dy/dx प्लस पी बाई बराबर क्यू। एक तो आपका इस रूप का होगा प्रश्न, या इस रूप का भी हो सकता है dx/dy प्लस px बराबर क्यू। इस रूप का भी हो सकता है। तो इन दोनों रूपों में से किसी एक रूप का अगर सवाल मिलता है तब हम कहेंगे इसको रैखिक अवकल समीकरण का ये प्रश्न है। और रैखिक अवकल समीकरण के प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपको 10वां प्रश्न देखें। यहां पर प्रश्न संख्या 10 देखो क्या है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई प्लस में लिखा है 2x इंटू बाई इंटू डी एक्स बराबर में लिखा हुआ है कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो हमें सबसे पहले अवकल समीकरण को जो रूप अभी हमने आपको बताया उस रूप में पहले सवाल को कन्वर्ट करना है। तो dx का पूरे इक्वेशन में भाग कर दें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी बाई, और यहां डिवाइड कर दें dx से, और प्लस में ये हो जाएगा 2x इंटू बाई, dx से डिवाइड करेंगे dx कैंसिल हो जाएगा, बराबर में यहां cot x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। या इसको एक स्टेप और बढ़ा के dy/dx प्लस में लिख दें 2x इंटू बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में यहां हो जाएगा cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि अभी हमने आपको अवकल समीकरण बताया उसका ये रूप है। रैखिक अवकल समीकरण का रूप हमने बताया dy/dx प्लस में p बाई बराबर में q, इस फॉर्म का होना चाहिए। ये सवाल देखो बिल्कुल इसी फॉर्म का है। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसकी तुलना कर दें तो तुलना करने से हमें p और q की वैल्यू मिल जाएगी। देखो p की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये देखो है p की वैल्यू, ये इतनी। जो बाई का गुणांक होगा वो आपका p कहलाएगा। p बराबर मिल जाएगा कितना, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q बराबर हमें मिल जाएगा cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये p और q की वैल्यू मिल गई। इसके बाद में अब हमें समाकल गुणांक ज्ञात करना है। इंटीग्रल फैक्टर IF से इसे शॉर्ट में लिखेंगे। इंटीग्रल फैक्टर बराबर होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p dx। p की वैल्यू हमें पता है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx लिख दें, और इसके बाद इसका समाकलन। आपको पता है इसका समाकलन, देखो अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मान लें तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा। dt अपॉन में t बराबर log t लिख सकते हो। तो e की पावर यहां लिख सकते हैं log t, और t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। और पता है आपको e की पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है e की पावर log x बराबर क्या होता है, x होता है। जो log के आगे लिखा होता है वही उसका मान हो जाता है। ठीक, e की पावर log x स्क्वायर लिखा है तो e की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब log के आगे जो लिखा है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी, सीधी सीधी। तो यहां पर लिखा है log के आगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। मानी इंटीग्रल फैक्टर बराबर हमारा ये ज्ञात हो गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, एक सूत्र लगाते हैं। इस सूत्र को लिखते हैं, ये लिखते हैं बाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ गुणे dx। इसको आप लिखेंगे प्लस एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, बस इसकी वैल्यू यहां रख दें। देखो बाई आपका ज्यों का त्यों, इंटीग्रल फैक्टर आपने निकाल लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां लिखेंगे, और बराबर में इंटीग्रेशन q की वैल्यू देखो हमने पहले निकाल रखी है cot x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें, और इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx लिखें प्लस कांस्टेंट लिखें। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये देखो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो बचा है उसका हम समाकलन कर लेते हैं।
तो देखो बाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में कॉट एक्स इंटू डी एक्स। कॉट एक्स का समाकलन आपको पता है लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लिख दें, ये आंसर आ गया। अगर हम चाहें बाई की वैल्यू निकालनी चाहें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में भाग कर दें, ये हो जाएगा बाई बराबर लॉग इंटू लॉग साइन एक्स और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें। ये आपका अवकल समीकरण का हल प्राप्त होता है। ओके, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार लगातार हम इसमें यहां पर सन ना लिखें कि कितनी कितनी सनों में आया है, तो कोई जरूरत वाली बात नहीं है, लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि बहुत बार आया। इसको आप नोट अच्छे से कर लें, बहुत अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां सवाल भी आपका रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है। अभी हम देखो इसकी सकल सूरत बिल्कुल एकदम बढ़िया सी बना देंगे, क्रीम पाउडर लगा के एकदम बढ़िया, ठीक है। देखें ध्यान से, अवकल समीकरण जो लिखा हुआ है वो आपका है टेन इनवर्स बाई माइनस में एक्स इंटू में डी बाई और बराबर में 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो अभी तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि जो अभी हमने आपकी फॉर्म बताई उस फॉर्म में है, लेकिन अभी हम बना देते हैं इसको। कैसे? देखो ध्यान दें, ये डी बाई लिखा हुआ है, डी बाई से अगर हम यहां भाग कर दें तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी बाई हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी बाई बराबर टेन इनवर्स बाई माइनस में एक्स अपॉन में 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक, इसका थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी बाई और इसके बाद देखो माइनस में एक्स अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, ये इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर और बराबर में यहां लिख सकते हो टेन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाई स्क्वायर। अभी हमने आपको जो रूप बताया उसमें हमने दूसरी जो कंडीशन बताई थी, दूसरा रूप बताया था, उसको हमने लिखा था डी एक्स ओवर डी बाई प्लस में पी एक्स बराबर में क्यू। इस रूप का देखो ये सवाल है आपका। x का गुणांक जो है वो p कहलाएगा, ये अचर पद जो q है वो आपका अचर पद ये कहलाएगा। तो यहां पर हम इससे तुलना करने पर लिख देते हैं p और q की वैल्यू। तुलना करने पर देखो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 1/1 प्लस बाई स्क्वायर और q की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाई स्क्वायर। ठीक, अब वही काम करना है, इंटीग्रल फैक्टर ज्ञात करना है। इंटीग्रल फैक्टर बराबर होता है e की पावर समाकलन p dx, वहां पर होता है, यहां dy लिखना होता है। आपको बस इतना सूत्र में फर्क याद रखना है। इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्या सूत्र अप्लाई करना है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, यहां पर p dy लिखना है आपको, क्योंकि ये आपका dy ओवर dx नहीं बल्कि dx ओवर dy है। ठीक है ना, इस दूसरे रूप का ये आपका अवकल समीकरण है। तो यहां पर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1/1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू में dy लिख दें। अब आपको पता है e की पावर इंटीग्रेशन 1/बाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है टेन इनवर्स बाई, इसका इंटीग्रेशन होता है और ये आपका इंटीग्रल फैक्टर IF का मान ज्ञात हो गया। ठीक, अब इसके बाद अब आपको फिर तो सूत्र एक लगाना है। यहां पर सूत्र क्या लगाना है आपको याद रखना है भाई, अगर ये दूसरे रूप का आपका अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण दूसरे रूप का है, तब आपको सूत्र लगाना है x इंटू आई एफ। वहां क्या होता था बाई गुणे आई एफ, यहां x गुणे आई एफ। x गुणे आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ गुणे डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। वहां क्या होता था डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट, यहां क्या होगा डी एक्स गुणे प्लस कॉन्स्टेंट। तो x गुणे आई एफ का मान लिखेंगे e की पावर टेन इनवर्स बाई, e की पावर टेन इनवर्स बाई और बराबर का निशान लगाएं, इंटीग्रेशन का निशान लगाएं, q की वैल्यू लिख दें टेन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू में आई एफ की वैल्यू e की पावर टेन इनवर्स बाई लिख दें और इंटू में ये आपको डी बाई लिखना है ना, इंटू में डी बाई लिखना है और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक, इसके बाद में देखो x गुणे e की पावर टेन इनवर्स बाई और बराबर में यहां देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे। इसमें अगर हम ये मान लेते हैं, देखो प्रतिस्थापन पहले कर दें, यहां लिख दें, मान लेते हैं टेन इनवर्स बाई बराबर में t मान लें। ठीक है, और इसका अवकलन आपको पता है 1/1 प्लस बाई स्क्वायर
1/1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर में डी टी लिख दें। तो यहां पर साफ सी बात है, डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर इसको डी टी के बराबर लिखेंगे। और यहां देखो x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई, आप ज्यों का त्यों बराबर का निशान लगाएं, समाकलन का निशान लगाएं। 10 इनवर्स बाई को आप t लिख दें, e की पावर t लिख दें, और ये डी वाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर को डी टी लिख दें। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो खंडशः समाकलन से इसको फर्स्ट फलन मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई और बराबर में फर्स्ट फलन आप ज्यों का त्यों लिख दें। सेकंड वाले का समाकलन ई की पावर t ज्यों का त्यों, माइनस समाकलन फर्स्ट का अवकलन 1 लिखेंगे, ई की पावर t का अवकलन ई की पावर t इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई और बराबर में t की वैल्यू लिख दें। पहले एक बार और ऐसे ही बढ़ा देते हैं, t इंटू ई की पावर t लिख दें, माइनस ई की पावर t का समाकलन ई की पावर t होता है प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू लिख देते हैं, x इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई बराबर में t की वैल्यू लिख दें। t की वैल्यू देखो कितनी है, t बराबर हमने मान रखा है 10 इनवर्स बाई, तो t की वैल्यू लिख दें 10 इनवर्स बाई इंटू ई की पावर 10 इनवर्स बाई माइनस ई की पावर 10 इनवर्स बाई और प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, आप चाहें तो x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो e की पावर 10 इनवर्स बाई का पूरे इक्वेशन में भाग कर दें, तो x बराबर हो जाएगा, ये देखो e की पावर 10 इनवर्स बाई से अगर भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 10 इनवर्स बाई केवल बचेगा, माइनस यहां से देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस और ये c अपॉन में या कहें c अपॉन में, अपॉन वाला ऊपर ले जाओगे तो माइनस का पावर हो जाएगा, e की पावर माइनस 10 इनवर्स बाई ऐसे लिख सकते हो, और ये हमारा रिक्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट। आपके पास हमने केवल और केवल में 11 क्वेश्चनों को यहां पर बताया, केवल 11 क्वेश्चन। ठीक है, अगर इन प्रश्नों को आपने कंप्लीट कर लिया तो एग्जाम में निश्चित रूप से आपको यहां से एक प्रश्न मिलेगा। ठीक है, इसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो आपका सदिश बीजगणित का वीडियो होगा, बेहद इंपॉर्टेंट। और आज फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।